नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आज हम 2021 में पूछे गए पिट के उस क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? कह रहा है जो भारत में शासन करने वाले शासक हैं उनका टाइमिंग पूछ रहा है ये। देखिए, बात करते हैं शेरशाह सूरी की, तो इनका टाइमिंग कितना था? 1240 से 1245। कितना था इनका टाइमिंग? 40 से 45। अकबर की बात करें तो इनका टाइमिंग था 1556 से 1605। कितना? 56 से 1605। अलाउद्दीन खिलजी का टाइमिंग कितना था? 1296 से 1316। इल्तुतमिश का टाइमिंग कितना था? इनका था 1211 से 1236। सबसे पहले शासन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, उसके बाद खिलजी ने, उसके बाद शेरशाह सूरी ने, उसके बाद अकबर ने। यानी कि 4-3-1-2। देखो किस ऑप्शन में है 4-3-1-2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है? 4-3-1-2। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ये पूछ रहा है इसमें से कौन से संत ऐसे हैं जो कि शिवाजी के समकालीन थे। तो जो है इनका नाम था तुकाराम। क्या नाम था? संत तुकाराम। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो आंसर क्या है? आंसर है संत तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल? वारन हेस्टिंग्स थे। कौन? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता संबंधित है। अब देखिए, चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यह पूछ रहा है कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सही नहीं है। ठीक है, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो कि सही नहीं है? देखिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 में, यानी कि एकदम करेक्ट है ये। नेक्स्ट है, शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी में, यानी कि ये भी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट पूछ रहा है, मुस्लिम युग की शुरुआत कब हुआ था? 622 में, ये भी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1709 में नहीं, 1707 में हुआ था। कब हुआ था? 1707 में हुआ था। यानी कि ये वाला क्या है? सही नहीं है। यानी कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये वाला जोड़ा जो है सही नहीं है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? क्या पूछ रहा है? इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से? कमेंट करके बताओ जल्दी से। दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुआ था? किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। यानी कि ऑप्शन नंबर एक क्या है आपका? एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है निम्न का मिलान करें। ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। यानी कि 1 का 3। देखो 1 का 3 किसमें? 3 में दिया गया है। दूसरा है, अच्छा आप कमेंट करके बताएं ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? ठीक है। दूसरा है रामकृष्ण मिशन। इसकी शुरुआत किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? 1897 में। यानी कि बी का 1, 1 का 3, बी का 1 किस में है? 1 का 3, बी का 1, यानी कि इन दोनों में है, बी और सी में। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने शुरू किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था ज्योतिबा राव फुले ने। अब देखिए, एक का तीन, दो का मतलब ए का तीन, बी का एक और सी का दो, सी का दो इसमें भी है। सत्य शोधक समाज में यानी कि डी का पांच, डी का पांच किसमें है? इसमें। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने किया था? विवेकानंद ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा राव फुले ने किया था। ठीक है, 1873 में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये पूछ रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आपको ये बातें तो पता ही होगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ये बात दिमाग में रख करके चलना, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? देखिए, जब बोस ने क्या किया था, आईएनसी से अपना इस्तीफा पत्र दिया था, तो इसका प्रस्ताव दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी पर सलालपन बिजली परियोजना स्थित है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत विषुव कब होता है? गजब का क्वेश्चन है। बसंत विषुव कब होता है ये पूछ रहा है। तो कब होता है बसंत विषुव? बसंत विषुव होता है 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं शरद विषुव कब होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन हेतु फेमस है? तो खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन हेतु फेमस है? कॉपर के उत्पादन हेतु, यानी कि तांबा के उत्पादन हेतु। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ये कमेंट करके बताया जल्दी से फटाफट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पूछ रहा है, कहाँ स्थित है काजीरंगा? तो काजीरंगा स्थित है असम में। कहाँ स्थित है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो कौन कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी कि बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक बैंक दर का अर्थ है। मस्त क्वेश्चन है एकदम गजब। बैंक दर का अर्थ क्या है ये पूछ रहे हैं। देखिए, अब हमको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर नहीं, बैंक रेट पूछ रहा है। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर ना जी। बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर नहीं। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है। तो देश का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई है, उसके द्वारा जो भी ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बैंक रेट। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? नकद कोषानुपात यानी कि क्या? CRR। CRR समझते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। कह रहा है यदि आरबीआई CRR को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा? वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्या होगा? वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, हम आपको इसको इकोनॉमी में पढ़ाएंगे। CRR
घटाने पे क्या होता है, बढ़ाने पे क्या होता है, सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है ना, सारी चीजें पढ़ाएंगे। रिवर्स रेपो क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। कह रहा है ऐसी कौन सी प्रकार की इकोनॉमी है जिसमें संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं। कैसे अधिकार होते हैं, निजी अधिकार होते हैं, और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट गेन करना होता है। क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना। तो कौन सी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें केवल और केवल प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। कह रहा बतावा 100 रुपये के नोट पे के साइन करा था, ये पूछा था। तो कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर। कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर। बट पूछेगा 1 रुपए पे तो क्या बताओगे, वित्त सचिव। ठीक है, बट 1 रुपया नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है किसके नोट पर, 1 रुपए से अधिक, यानी कि 100 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज फेमा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा, इट्स बीन आस्क्ड हियर। अब कह रहा फेमा का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1998 में आया था ये। क्या नाम है इसका, फेमा, यानी कि इसका पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है। यानी कि लोगों के स्वास्थ्य की बात और उसके बाद स्वच्छता किसमें शामिल है, राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है ये, राज्य सूची का विषय है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, यानी कि 22 नंबर की। पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। कह रहा है जो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है। वो पूछ रहा है किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो भाई साहब हमारा आंसर क्या है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है। और अगर अनुच्छेद 45 होगा तो उससे भी संबंधित है, ये बात दिमाग में रखना है। ठीक है, बट अनुच्छेद 21 से किसकी बात करता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है। बट 45 जो है वो 6 से कम उम्र के बच्चों की बात करता है, उनके शिक्षा की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था, पंडित नेहरू साहब ने। कब रखा था, आप कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज की बात किया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल 29। कौन सा है, अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक कैसे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, ये पूछ रहा है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, ये पूछ रहा है। कह रहा प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो किसके मापन की इकाई है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी।
एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, किसकी है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। अच्छा, कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो ये भी है, तो कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? CaOCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंटेज कितना है, पूछ रहा है। 18 कैरेट सोने में, जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें सोना वास्तव में कितना परसेंट होता है? 75%। कितना? 75%। नेक्स्ट है, संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है संतरे में? विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।